हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अंकुरण परिवार में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में झीलें। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे भारत में जो बांध परियोजनाएं हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं भारत में झीलें। तो यहाँ से कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी झील है या कौन सा सागर है, वह किस राज्य में है। तो हमें केवल उनको राज्यों के बारे में पढ़ना है, कौन से राज्य में कौन सी झीलें हैं। तो जल्दी से आ जाइए, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। सबसे पहले चलते हैं हम जम्मू कश्मीर राज्य में। तो जम्मू कश्मीर राज्य में आपकी कौन कौन सी झीलें हो जाती है, बहुत सारी झीलें हैं, सभी को आपको याद रखना है। सबसे पहले आ जाती है बुलर झील। बुलर झील बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भारत की मीठे या ताजे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाती है। कौन सी झील? बुलर झील। तो बुलर झील आपको सबसे पहले याद रखना ही रखना है। यह कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी मीठे या ताजे पानी की झील। इसके बाद आपकी अनंतनाग झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, कौसरनाग झील भी है, एक है गंगावल झील, एक मानसवल झील भी है और नागिन झील भी है। तो ये सारी झीलें कहाँ पर हो जाती हैं? आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में हो जाती हैं। एक तो बुलर झील आपको याद रखनी है, और जिनमें नाग नागिन लगा हो तो वो सारी झीलें कहाँ पर हो जाएंगी? आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में हो जाएंगी। इसके अलावा गंगावल और मानसवल भी झील कहाँ पे हो जाएंगी? जम्मू कश्मीर में। इसके बाद चलते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में आपकी मच्छी ताल झील है, सूरजताल झील है, चंद्रताल झील है और रेणुका झील है। ये सारी झीलें आपकी कहाँ पर हो जाती हैं? ये सभी हो जाती है हिमाचल प्रदेश में। मच्छी ताल, सूरजताल, चंद्रताल और रेणुका झील कहाँ पे हो जाती हैं? हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद आगे चलते हैं तो उत्तराखंड की बात करते हैं। तो उत्तराखंड में आपने नाम सुना होगा नैनीताल। तो नैनीताल कहाँ पर है? उत्तराखंड में। भीमताल, भीमताल भी उत्तराखंड में। देवताल, एक राकसताल है और खुरपा ताल, ये सब कहाँ पर हो जाती हैं? आपकी उत्तराखंड में हो जाती हैं। कौन कौन सी? नैनीताल, भीमताल, राकसताल, देवताल और खुरपा ताल, ये सब कहाँ पे हो जाती हैं? उत्तराखंड की झीलें हो जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ में मात्र एक यूटी है चंडीगढ़, और इसमें मात्र एक झील है, वह है सुखना झील। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार पेपर में पूछी जाती है कि सुखना झील कहाँ पर है। तो ये चंडीगढ़ आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पर बनी है। इसके बाद आ जाते हैं जो राजस्थान में। तो राजस्थान में आपकी कौन कौन सी झीलें हैं? एक राजसमंद झील है, जयसमंद झील है, नक्की झील है, सांभर झील है, सांभर झील के बाद पिछोला झील है और आपकी पुष्कर झील। ये सभी झीलें कहाँ पर हैं? राजसमंद, जयसमंद, पुष्कर हो गई, नक्की, सांभर और पिछोला झील कहाँ पर है? ये सब राजस्थान के अंदर है। और इनमें से जो आपकी सांभर झील है, यह कैसी झील है? तो आपको याद रखना है, यह खारे पानी की झील है। मतलब अगर कोई झील समुद्र के निकट है तो एक स्वाभाविक सी बात है कि उसे झील का पानी खारा होगा। पर राजस्थान के पास में कोई समुद्र नहीं है, पर तब भी आपकी जो सांभर झील है यह एक क्या है? खारे पानी की झील है। क्योंकि हमने जब पहला चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा था कि जब भारत की उत्पत्ति हुई तो वह टैथिस सागर से हुई थी। तो उसी टैथिस सागर के जल से इस सांभर झील का निर्माण हुआ है। तो इसमें भी क्या है? खारा पानी पाया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं तो महाराष्ट्र में आपकी लोनार झील है, जो हाल ही में चर्चा का विषय बनी हुई थी। पानी इसका क्या हो गया था? गुलाबी रंग का हो गया था। और इसके अलावा पोवई झील, ये भी कहाँ पर हो जाती है? आपकी महाराष्ट्र राज्य में हो जाएगी। इसके बाद कर्नाटक में आपकी बेलांदुर झील है। कर्नाटक में कौन सी झील है? बेलांदुर झील है। इसके बाद सिक्किम में सोंगमा झील है और चोलामू झील है। कौन कौन सी है? सोंगमा झील है और एक चोलामू झील। ये सब आपकी कहाँ पर है? यह हो जाती हैं सिक्किम राज्य में। और भारत की पूछा जाए, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो वह हो जाती है चोलामू झील, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोलामू झील कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। इसके बाद आगे चलते हैं तो मणिपुर में कौन सी झील है? लोकटक झील है। और यह झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। कहाँ की? पूर्वोत्तर भारत की। याद रखना, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी हो जाती है? वह हो जाती है आपकी लोकटक झील। और इसी लोकटक झील के अंदर एक नेशनल पार्क बनाया गया है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क बनाया गया है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क बनाया गया है, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है।
पूछा जाए पेपर में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो केबुल लामजाओ है। मणिपुर राज्य में किस झील के अंदर है, तो लोकटक झील के अंदर है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद उड़ीसा में आपकी चिल्का झील है, जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाती है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाती है, चिल्का झील हो जाती है। और इसी चिल्का झील पे आपका एक द्वीप बना हुआ है, व्हीलर द्वीप, जिसे हम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जानते हैं। जो अधिकतर डीआरडीओ के परीक्षण होते हैं वो इसी झील में, जो व्हीलर द्वीप बना हुआ है, इसी व्हीलर द्वीप से होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो खारे पानी की झील होती है उसे याद रखना है, लैगून झील भी कहते हैं। उसे कैसी झील कहते हैं, लैगून झील। इसके बाद तेलंगाना में आपका हुसैन सागर झील हो जाएगी, और नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे हो जाएंगे, ये आपके तेलंगाना राज्य में हो जाएंगे, हुसैन सागर और नागार्जुन सागर बांध। इसके बाद आगे चलते हैं तो आंध्र प्रदेश के तट पर हो जाएगी एक कोलेरू झील और पुलिकट झील। कौन कौन सी झील है, कोलेरू और पुलिकट झील कहाँ पर है, यह आंध्र प्रदेश के अंतर्गत हो जाती हैं। ये सबसे ज्यादा पेपर में पूछी जाती है, तो दोनों को याद रखना है। कोलेरू झील और पुलिकट झील कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। इसके बाद आते हैं तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में आपका कोडाई कनाल झील बनाई गई है। कौन सी झील है, कोडाई कनाल। और केरल में बात करें तो केरल में आपका वेम्बनाड और अष्टमुडी झील बनाई गई है। केरल में याद रखना है, केरल में जो लैगून झीलें हैं, केरल चूंकि समुद्र के किनारे है तो यहाँ पर जो नदियाँ झीलें पाई जाती हैं उनमें खारा पानी होता है, और इन लैगून झील को क्या बोला जाता है, केरल में कयाल के नाम से जाना जाता है। केरल में लैगून झील को किस नाम से जाना जाता है, कयाल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, लद्दाख में आपकी पैंगोंग झील है। कौन सी झील है, पैंगोंग झील है, ये कहाँ पर है, लद्दाख में है। इसके बाद आपका बिहार में आपकी कांवर ताल झील है। बिहार में कौन सी है, कांवर ताल झील। कांवर ताल माने होता है सागर, इसको कांवर ताल ही पढ़ेंगे पूरा, क्या पढ़ेंगे, कांवर ताल। कहाँ पर है, बिहार में है। इसके बाद केरल में हम पढ़ चुके हैं, लैगून झील कयाल कहते हैं। और जो इसमें से आपकी वेम्बनाड झील है, यह भारत की सबसे लंबी झील है। हमने क्या क्या फैक्ट पढ़े, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो हमने पढ़ा है कि बुलर झील है। और भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो वह हो जाती है आपकी वेम्बनाड झील हो जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का हमने आपको बताया था कि गोविंद वल्लभ पंत सागर है, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। इसको हमने पिछली क्लास में ही डिस्कस किया था, देहंद नदी पर बनाई गई है। इसके बाद एक हो जाता है सूर सरोवर, जो उत्तर प्रदेश के आगरा में है, और यह क्या है, एक रामसर साइट भी है, उत्तर प्रदेश में है, और ये क्या है, एक रामसर साइट भी है। तो आपको ये सारी जो झील हैं भारत की, इन झीलों के बारे में आपको सारी चीजें याद रखनी है। ये इतनी ही झीलें जो आपके पेपर में बार बार रिपीटेडली पूछी जाती हैं, तो इन सबको याद रखना है। और अगर क्लास अच्छी लगी हो और क्लास में मजा आया तो क्लास को सभी लोग लाइक करिए, और लाइक करने के साथ साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। और जिसने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर लेटेस्ट अपडेट आपको चाहिए तो लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।